बैठो बैठो। गुरु बाबा से आज्ञा मांगे जनक नगर दर्शन के। गुरु बाबा से आज्ञा मांगे जनक नगर दर्शन के। और उत्कंठा तो अपने मन में ओट लिए लक्ष्मण के। और मिथिला की इस पावन कथा में जिनके श्रीमुख से हम लोग निरंतर सुंदर कांड श्रवण करते रहते हैं, उनकी भाव भरी कथाएं श्रवण करते रहते हैं, ऐसे महाराज श्री मंच पर पधारे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। मिथिला में भी सुंदरकांड, क्योंकि सुंदरकांड तो मिथिला में ही होगा और कहां होगा। सुंदरे सुंदरी सीता, जहां श्री सीता जी का जन्म हो। और मिथिला वाले बड़ी अच्छी गाली देते हैं, कहते हैं कि लक्ष्मण जी का तो बहाना किया, नगर तो राम जी को ही देखना था। मिथिला रस रसिक एक संत थे श्री नारायण दास जी महाराज, भक्तमाली जी, मामा जी। उन्होंने लिखा, गुरु बाबा से आज्ञा मांगे जनक नगर दर्शन के। उत्कंठा तो अपने मन में ओट लिए लक्ष्मण के। आयसु हो तो नगर दिखाऊं। राम जी बोले, गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण जी को नगर हम दिखा लाएं। क्योंकि गुरु जी ने कहा कि लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, तो महाराज जनक के अनेक सेवक हैं, उनमें से 4 को हम बुला लेते हैं, वे लक्ष्मण जी को नगर दिखा लाएंगे। नहीं गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम नगर दिखा लाएं। गुरु जी बोले, आप नगर दिखा लाओगे? क्या आप पहले कभी जनकपुर आए हो? आपने कभी जनकपुर देखा? नहीं, हमने तो नहीं देखा, हम तो पहली बार आए हैं। गुरु जी बोले, जब पहली बार आए आपने ही नहीं देखा तो इन्हें क्या दिखा लाओगे? क्या आप जनकपुर धाम के तीर्थ के पंडा हैं? आयस हो तो नगर दिखाऊं, जो पंडा तीर्थन के। लेकिन जब जनकपुर गए तो गैल गुमान बिसरी गे सेखी, यद्यपि चले बन ठन के। लेकिन फुलवारी के तो दशा बरन नहीं, जातो हो रघुनंदन। ये गारी है ससुरारी के, सौगात हो रघुनंदन। ये गारी है ससुरारी की, मत मनिया मन में बुरा हमर सुनी। मत मनिया मन में बुरा हमर सुनी, बात हो रघुनंदन। ये गारी है ससुरारी की, सौगात हो रघुनंदन। ये गारी है ससुरारी के, सौगात ही रघुनंदन। ये गारी है ससुरारी के, सौगात ही रघुनंदन।
यद्यपि जनकपुर में जब राम जी ने कहा कि हम नगर दिखा लाएं, तो गुरु जी ने कहा कि नगर तो सेवक दिखाएंगे। चलो भाई, हो गया। चलो, बिछ गया तो बिछा ही रहेंगे। अब शांतिपूर्वक कथा सुनो। राम जी बोले हम एक तीसरा काम करेंगे। पता नहीं कब तक सेवक नगर दिखाते रहें, कब तक राम जी लक्ष्मण जी नगर देखते रहें, और हम साथ रहेंगे तो तीसरा काम करेंगे, नगर दिखाए तुरंत ले आवों, हम जल्दी लौटा लाएंगे। लेकिन यहाँ तो श्री जानकी जी की महिमा है। जनकपुर में प्रवेश करके भगवान श्री राघवेंद्र के रूप का जादू चला। गौर कुमार लसे सुनवा सम सांवर लागत नील नगीना, ऐसे श्री राम राजेश सखी दिखराए छवि, सबके दिल छीना। रूप को जादू चलाई चले, अभिमान में आपन तान के सीना। लेकिन पुष्पवाटिका में किंतु लली मुख देखत लाल को, आय गयो छन माह पसीना। बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। ऐसी हमारे जनक नरेंद्र नंदनी जानकी माता की महिमा है। भगवान आए। अब तो जनकपुर में गुरु जी ने कहा कि देखना ही नहीं, दिखाना भी। करो सुफल सबके नयन। इन लोगों के नेत्र भी सफल नहीं हुए। क्यों? ये तो सब ज्ञानी हैं। और गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। तो क्या ये नेत्र माया को देखने के लिए मिले थे? नहीं नहीं, आज इनका भ्रम टूटेगा कि नेत्रों से जो दिखाई देता है वो मिथ्या माया ही नहीं। अरे सत्य की कौन कहे, स्वयं सच्चिदानंद भगवान को देखा जा सकता है। इसलिए जाई देख आवहु नगर। लेकिन गुरु जी ने एक बात और कही कि राम जी हम यह समझ गए कि लक्ष्मण नगर देखे बिना नहीं रह सकते, और आप लक्ष्मण को देखे बिना नहीं रह सकते। जहां जहां बछड़ा चले तहां चली जावे गैया, और कहे दादू जहां चले भक्त जन तहां तहां जाए रमैया। और वेदांत की दृष्टि से विचार करें, एक आदमी मरने लगा। मरते मरते उसने वसीयत लिखी कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का बंटवारा इस तरह हो, आधी संपत्ति बड़े बेटे को, चौथाई संपत्ति छोटे बेटे को, 5वां हिस्सा बेटी को। पंचों ने कहा हम लोग फैसला कर देंगे। जब उसका भोज भंडारा हो गया, पंच लोग बैठे निर्णय करने का संपत्ति के नाम पर ये छोड़ क्या गया है। का संपत्ति के नाम पर वो छोड़ गया था 19 ऊंट। अब कितनी कठिन बात, 19 को बांटो, आधे, फिर चौथाई हिस्सा, 5वां हिस्सा। मामला कठिन था। पर एक पंच ने कहा कि ऊंटों को बेचकर पैसा बांट देते हैं। और परिवार वाले बोले नहीं, जो लिखा है वही होना चाहिए, जो लिखा है वही हो, वही हो। अब बड़ी कठिनाई। किसी तरह फैसला नहीं हो रहा था। संयोग की बात, एक आदमी अपने ऊंट पर बैठा निकला और उसने देखा कि 19 ऊंट खड़े हैं। पूछा मामला क्या है। जब उसे पता लगा तो बोला मरने वाला मेरा मित्र था, आज उसकी समस्या उलझ गई तो हमारी उलझ गई। हम अपना ऊंट दान देते हैं, इस संपत्ति में मिला लो, फिर बंटवारा कर दो। अच्छा, जब उसने अपना ऊंट दिया तो ऊंट कितने हो गए? कितने हुए?
20। अब करो बंटवारा, बड़ा आसान है। आधी संपत्ति बड़े बेटे को तो 20 के आधे 10, 10 ऊंट दे दिए गए बड़े बेटे को। चौथा हिस्सा छोटे बेटे को, तो 20 का चौथा हिस्सा 5, 5 दे दे गए छोटे बेटे को, तो 10 5 15, और 5वां हिस्सा बेटी को, तो 20 का 5वां हिस्सा 4, 4 बेटी को दे दिए गए। 10 5 15 4 19, और 20 में ऊंट वाला बोला हमारा हमको दे दो, तुम्हारा बंटवारा नहीं हो रहा था सो हो गया। अब आप देखो 20वां बटा भी नहीं और 20वें के बिना बंटवारा हुआ भी नहीं। तो यही परमात्मा की स्थिति है कि जिसके बिना कुछ होता नहीं है वह कुछ नहीं होता है। अविगति की गति कहत न आवे, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इधर आ जाओ, ये बिछा, यहाँ आ जाओ, यहाँ यहाँ यहाँ। वाह 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 वाह, बिराजिए बिराजिए। जय 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 जय। अब जरा हिसाब लगाओ। हालांकि इस हलचल में हिसाब लगाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक 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 भैया, तुम जल पिलाकर इधर आ जाओ तो फिर हम अमृत पिलाएं। देखो भाई, 5 तत्व का शरीर, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां कितने हो गए? आप बताते जाओ, हमारा गणित थोड़ा कमजोर है इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। 5 तत्व का शरीर और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 3 बार 5 हुए तो कितने हो गए? 15। वाह वाह, बहुत अच्छा। और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो 15 और 4 19। पर ये 19 इकट्ठे भी हो जाएं तो भी संसार चलता नहीं है, जीवन चलता नहीं है। फिर 20वां कौन? का सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वे अयोध्यापति श्री राम। तो गुरु जी ने कहा कि दिखने वाले को देखेंगे लक्ष्मण जी, और राम जी आप देखने वाले लक्ष्मण को देखना। और इसका अर्थ यह है कि हम देखने वाले को देखते हैं, इन इंद्रियों के द्वारा मन देखता है, और मन माने लक्ष्मण। पर इस देखने वाले मन को जो देखता है उन्हीं का नाम भगवान है। इसीलिए हम लोगों के यहाँ एक बात बड़ी प्रसिद्ध है, कही जाती है। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना, बहुत बढ़िया गाना गाते हैं, क्या बात है,
सुनकर देखो। ये गाना सुनकर देखने की क्या जरूरत है? फल बहुत सुगंधित है, सूंघ कर देखो। लड्डू बड़ा मीठा है, चख कर देखो, है ना। बहुत गर्म है, छू कर देखो। बिल्कुल ठंडा है, छू कर देखो। कभी कभी प्रेम उमड़ता, कहते हैं हमारे घर आकर देखो। और नाराज हो जाए तो कहते हैं अब बात करके देखो। सब जगह देखो कहते हैं हम लोग। यह हमारी संस्कृति का संदेश है। देखो इसलिए कहते हैं क्योंकि गाना सुनने वाला कोई और है, पर सुनने वाले को देखने वाला कोई और है। चखने वाला कोई और है, चखने वाले को देखने वाला कोई और है। इसीलिए एक चित्रकूट के सिद्ध संत थे, वो कहा करते थे देखो देखो देखने वाले को देखो। और देखने वाले हैं भगवान। इसीलिए हम लोग कहते हैं भगवान सब देखते हैं, भगवान सब देखते हैं। तो श्री राम जी वही देखने वाले हैं। इसलिए गुरु जी ने कहा कि जाई देख आवहु नगर। और दोनों भैया जब जनकपुर में पधारे, जनकपुर में तो आनंद ही आनंद हो गया। राम बिहरे जनकपुर की फोरन में, राम बिहरे फोरन में, राम बिहरे जनकपुर में, फोरन में, राम बिहरे जनकपुर, फोरन में राम बिहरे जनकपुर, फोरन में राम बिहरे, फोरन में, राम बिहरे झूमती जुवती झांके झरोखन में, राम बिहरे, नारी वृद्धा असीसें सुनाने लगी। कोई मन में मनौती मनाने लगी। केती तरुणी लगी तृण तोरण में,